हेलो प्रेज द लॉर्ड, जैम सीकी। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिनट विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ 10 मिनट। असल में ये 10 मिनट प्रभु के साथ क्यों है, इसके पीछे एक कहानी है। उस कहानी को सुनिए। इससे पहले कि मैं आज बात करूं, आज हम बात करेंगे बुक ऑफ नंबर्स यानी गिनती की पुस्तक। गिनती की पुस्तक बहुत खास है और इस पुस्तक में बहुत खास बातें मिलेंगी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। बहरहाल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको बता दूं इस प्रोग्राम का इंट्रो क्या है। आप जानते हैं कि बहुत से लोगों की अपनी अपनी ज़िंदगी में वो आज उलझे हुए हैं, बाइबल स्टडी के लिए टाइम नहीं है, संगति के लिए समय नहीं है। मैं समझता हूँ ये भारी बात है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे लिए भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि उठकर बाइबल पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे प्रियो ये हमारी ज़िंदगी का रोज़ का भाग होना चाहिए। और इसी बात को प्रेरित करने के लिए मैं इस 10 मिनट के प्रोग्राम को रखता हूँ। और ये 10 मिनट का प्रोग्राम आपको बाइबल पढ़ने के साथ साथ बाइबल कंप्लीट करने के लिए, बाइबल अध्ययन करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। एक अध्याय। अच्छा, अब होगा क्या इस बात से, इस बात को भी समझना ज़रूरी है। मैं एक्चुअल में आपको बाइबल स्टडी नहीं करा रहा हूँ। बाइबल स्टडी कराऊँ तो एक अध्याय पढ़ने के लिए दिनों लग जाते हैं मेरे प्रियो, वाकई में दिन लग जाते हैं। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए चाहिए कि हम थोड़ा तो एटलीस्ट स्टडी करें। तो मैं आपको एक चैप्टर पढ़ता हूँ आपके लिए, और उस चैप्टर को पढ़कर उसमें से जो कुछ साधारण और इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे अनुसार है मैं उनको आपके साथ बांटता हूँ, ताकि हम एटलीस्ट इस बात के लिए प्रेरित हो जाएं जो परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं। आमीन। तो आगे बढ़कर प्रभु के साथ संगति कीजिए, इस भाग को समझिए, सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। तो शुरुआत करेंगे। यह है गिनती की पुस्तक। मैं फिर से बता दूं, ये बाइबल स्टडी नहीं है, फिर भी हम लगातार थोड़ी देर सही एक अध्याय पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रभु इस्तेमाल करें। अगर कोई अध्याय बहुत लंबा है तो हो सकता है उस अध्याय के 2 भाग हो जाए अगले दिन तक भी। तो आइए शुरुआत करेंगे। आज है गिनती की पुस्तक, लेकिन मैं हमेशा आपको प्रेरित करता हूँ सिर्फ पुस्तक पढ़ना ही नहीं, उस पुस्तक के सारांश को और जो उसकी पृष्ठभूमि को समझना ज़रूरी है। और उसके लिए चाहिए हम पवित्र शास्त्र में से जो गिनती की पुस्तक की भूमिका है, हर बुक के सामने एक भूमिका ज़रूर लिखी है। यह है पेज नंबर 160 मेरे पास है, BSI यानी कि बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का खूबसूरत बाइबल, और इस बाइबल में से मैं ये पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर पहले लाइन में लिखा है, ये वचन नहीं है, ये इस बुक को समझने के लिए एक समझ लीजिए पृष्ठभूमि है। लिखा है, गिनती की पुस्तक में इजराइलियों के लगभग 40 वर्षों के इतिहास का वर्णन मिलता है। लगभग 40 सालों का। वैसे तो हमने लेव अवस्था की पुस्तक में भी पढ़ा, निर्गमन में भी हम पढ़ रहे हैं, आगे भी हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन गिनती की पुस्तक में समराइज 40 जो ईयर्स हैं जो इजराइलियों ने बिताए उनका वर्णन है। आगे मैं और बताऊंगा। गिनती की पुस्तक में टोटल जो है 36 चैप्टर्स हैं, और इंक्लूडिंग दिस इंट्रो 37 डेज में हम इससे कंप्लीट करेंगे। और इसमें खास मैं आपको बात बताता हूँ। देखो, 40 साल का अनुभव और वर्णन, और वो भी सिर्फ 36 अध्याय में। तो शुरुआत करते हैं। आगे लिखा है, यह सीने पर्वत से प्रस्थान से लेकर परमेश्वर के प्रतिज्ञात देश की भूमि पूर्वी सीमा तक पहुंचने का वर्णन है। देखिए, जब सीने पर्वत से निकले लोग, जब सीने पर्वत से निकलते हैं, परमेश्वर जब उनको वहाँ ले आता है, तो सीने पर्वत की जो जगह है जहाँ पर उनको खड़ा होना था, जहाँ रुकना था, जो सेवा करनी थी, उससे लेकर प्रतिज्ञात यानी कि जहाँ परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि दूध मधु की नदियाँ जो है तुम्हारे लिए बहती, मैं वो देश तुम्हें दूंगा। ये प्रतिज्ञात मतलब शब्द है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी इजराइलियों के साथ, उसका वर्णन है। आगे पढ़ेंगे। इस पुस्तक का नाम इसके विवरण की एक प्रमुख विशेषता को दर्शाता है। इस पुस्तक की एक विशेष व्यवस्था भी विशेषता है। इसलिए कभी कभी आपके मन में सवाल आता है ना, कुरिन्थियों की पुस्तक क्यों है, रोमियो की पुस्तक क्यों है, क्या ये रोमियो और जूलियट तो नहीं है? या फिर अगर हम बात करें गिनती की पुस्तक, लय व्यवस्था की पुस्तक, जैसे जैसे नाम है, नाम के पीछे उद्देश्य है। कुछ लोग बिना उद्देश्य के नाम रखते हैं, वो गलत बात है। आइए तो इस बात को देखें कि ये एक खास विशेषता है जिसकी वजह से इस पुस्तक का नाम गिनती की पुस्तक लिखा गया। इंग्लिश में बोला जाता है नंबर्स, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम होंगे, पर जो मैं जानता हूँ आपको बताऊंगा। आगे देखिए क्या लिखा है। अर्थात इजराइलियों की जनगणना को जो मूसा ने सीने पर्वत से प्रस्थान के पहले की थी। देखिए, जनगणना जो थी ना, सेंसस जिसको बोलते हैं, ये आसान नहीं था और ये बहुत लोगों प्रचलित नहीं था।
ये बस सिखाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रभु ने कहा कि गिनती हो जाए, जनगणना हो जाए और ये व्यवस्था हो जाए, और ये हुआ। आपको मालूम है यीशु का जब जन्म का समय आया तब उस समय भी जन्म में वहाँ पर भी जो है गिनती चल रही थी, और गिनती होना बहुत ज़रूरी भी है, उसके कई सारे कारण हैं। और पुनः एक पीढ़ी बाद यरदन के पूर्व की ओर मोआब में की थी, और पुनः एक पीढ़ी के बाद मोआब में की थी। ये जनगणना मोआब में हुई थी। इन दोनों जनगणनाओं के बीच इजरायली कनान देश की दक्षिणी सीमा कादेश बर्ने पर पहुंचे, परंतु वहां से वे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश न कर सके। अब इजरायलियों को प्रतिज्ञा में जिस बात के लिए प्रतिज्ञा की गई थी, जिस जगह के लिए परमेश्वर ने कहा था, लिखा है कि वो प्रतिज्ञा के स्थान पर नहीं पहुंचे। तो क्या परमेश्वर ने अपनी बात को बदल दिया? क्या परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा नहीं किया? क्या परमेश्वर जो है बात वादा करता है, क्या वो वादा पूरा नहीं करता? ऐसे सारे सवालों का जवाब आपको इस पुस्तक में मिलेगा। लेकिन यहाँ आगे लिखा है, अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि क्या कारण था कि जिस प्रतिज्ञा के स्थान में वो नहीं पहुंच पाए, फिर जो पहुंचे वो कौन थे, किसको पहुंचाया गया, ये सारे सवालों के जवाब पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलेगा। हो सकता है ये सवाल आज आपके पास ना हो, आपने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ समय ज़रूर आएगा जब आपके मन में ये सवाल होंगे। उससे पहले जब ये सवाल होंगे, अगर आप ये लगातार मेरे साथ हर रोज़ एक अध्याय सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जवाब पहले से होगा। मैं कहूँगा उससे भी बढ़कर होगा। क्या होगा कि आपकी बुद्धि खुली होगी, आपको पहले से पता होगा। जब लोग बात कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, ओ हाँ, मैं जानता हूँ आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपका उद्देश्य, आपका काम, आपकी बात मैं सब समझता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। आई नो अबाउट इट। आप इस तरह से बर्ताव करेंगे। कारण क्या? कारण ये है क्योंकि आप सही चीज़ों को आप सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और आपके लिए आसान होगा। इसलिए मैं बहुत सिंपल करना चाहता हूँ। मेरे लिए सिंपल करने के पीछे एक बड़ा कारण है। देखिए, सिंपल लोग ये कहते हैं अक्सर कि मैं जब सिखाता हूँ, बताता हूँ, तो मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ, और ये असल में मेरे नेचर से जुड़ा हुआ है। मैं बचपन से बहुत सारी चीज़ों को सुनने समझने में मैं सिंप्लिसिटी हमेशा ढूंढता था कि कैसे और धीरज से किया जाए, कैसे और समझ लिया जाए, कैसे और आसानी से कर लिया जाए, कैसे आसानी से समझा दिया जाए। आज भी अगर मुझे कुछ बात समझ नहीं आती तो मैं लोगों से कहता हूँ, कृपया करके मुझे दोबारा बताइए, आपने क्या कहा, मैं समझ नहीं पाया। कोई नाराज़ नहीं होता। पूछ लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना जाने समझे और अपना सर हिला देना गलत बात है, क्योंकि आप कोई चीज़ समझ ही नहीं पाए। मैं हमेशा चाहता हूँ कि चीज़ों को आसान बनाया जाए, और इतना आसान कि वो जो है साफ सुथरे तरीके से प्रस्तुत की जाए, ताकि सुनने वाला, सीखने वाला जो है उसका मर्म ले सके, फ़ायदा उठा सके। आमीन। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, उस क्षेत्र में कई वर्ष व्यतीत करने के बाद वे यरदन नदी के पूर्वी क्षेत्रों की ओर गए। वहाँ इजरायलियों के कुछ गोत्र बस गए, और वहीं शेष गोत्रों ने यरदन नदी पार करके कनान देश में जाने की तैयारी की। जो भी भाग हम पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई बाइबल नंबरिंग नहीं है, नंबरिंग क्योंकि ये पृष्ठभूमि है। ये बाइबल का जो अध्याय है जो हम अभी शुरू करेंगे कल सुबह, लेकिन ये जो नंबर्स है ना, इनको समझना ज़रूरी है, मतलब इस पृष्ठभूमि को समझना ज़रूरी है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू एनी नंबर। वेल, आगे पैराग्राफ 2 है। इसमें गिनती की पुस्तक में एक ऐसी जाति का विवरण मिलता है जो कठिनाइयों के सामने निराश और घबरा गई थी। एक ऐसी जाति और एक ऐसे समूह का और ऐसे लोगों की गुट का जो है वर्णन मिलता है, जो क्या था, कठिनाइयों में निराश और घबरा गई थी। अच्छा, अब उससे क्या होगा? देखिए, आप उनकी बातों को समझेंगे तो आप अपनी परिस्थितियों में मजबूत खड़े होंगे। लेट्स गो अहेड, आगे देखते हैं। उसने परमेश्वर द्वारा नियुक्त अपने अगुए मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया था, और उसके लोगों की कमजोरियों और आज्ञा उल्लंघनों के बावजूद उनके प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसकी निरंतर देखरेख का विवरण है। यह परमेश्वर और उसके लोगों दोनों के प्रति मूसा के संपूर्ण समर्पण का भी वर्णन है, यद्यपि कभी कभी वह अधीर हो उठता था। लोग विरोध में आ गए, प्रभु के सेवक के विरोध में आ गए, और दूसरी बातों की, इन सारी बातों का वर्णन भी आपको इसी पुस्तक में मिलेगा, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। तो प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। अगली सुबह हम तैयारी करेंगे गिनती की पुस्तक पहले अध्याय से। प्रभु हमें प्रेरित करें। आमीन। अगर आपके कोई भी सवाल जवाब है, प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए, आप नीचे लिखे नंबर्स पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि आपके मन में बोझ है
तो आप अपने हाथ को बढ़ाकर दान, दशमान से ऑफरिंग हमें भेज सकते हैं। मैसेज करने वाले ज़रूर जवाब पाएंगे जैसे ही समय मिलेगा। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।